हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। असल में छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शरीक होने की खबर है। पीएम नरेंद्र मोदी बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान तेज कर दिया है। इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जहां परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं बिलासपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर जाएंगे और बिलासपुर में जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। इस बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान ABCD प्लान पर काम कर रही है बीजेपी और अपने ABCD प्लान के तहत डी कैटेगरी की सीट से, यानी कि बीजेपी के लिए जो जीरो लैंड है, जहां पर पिछले 2 से 3 टेन्योर से कमल नहीं खिला है, उन सीटों पर इस बार बीजेपी की नजर है कि वहां पर कोशिश की जाए और खाता तो कम से कम खोला ही जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आज बिलासपुर जाएंगे और बिलासपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक और काम करने वाले हैं, वो है संकल्प सप्ताह का शुभारंभ। जी हां, भारत मंडपम से संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। देश के 329 जिलों के 500 ब्लॉक्स में लागू होगा ये कार्यक्रम। ब्लॉक स्तर पर प्रशासन में सुधार करना उद्देश्य होने वाला है। इस पहल का व्यापक लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाना है और नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसे देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ, एक तरफ बीजेपी अपने एक्शन प्लान पर काम कर रही है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आज MP के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। शाजापुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कमलनाथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा क्षेत्र के पोलाय कला में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में शरीक होंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। उज्जैन नाबालिग दुष्कर्म मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता कांग्रेस कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। कुछ पर ध्यान जाता है, लेकिन प्रदेश में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी जानकारी हमें मिलती है। आज ये चौपट प्रदेश बन गया है।
देखिए, बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ाई करते होंगे तो आपने एक कहावत सुनी होगी, एक कहानी सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो उसी तर्ज पर यहाँ पर कमलनाथ भी बीजेपी पर तंज कसते नजर आए हैं और उन्होंने कहा कि ये प्रदेश असल में चौपट प्रदेश बन गया है। सारी ऐसी घटना देखिए, बहुत सारी ऐसी घटना पूरे प्रदेश में, कुछ घटना तो नोटिस में आ जाती हैं आपके माध्यम से, पर ऐसी घटनाएं रोज दिन पर दिन पता नहीं कितनी होती हैं प्रदेश में जो जिसकी जानकारी नहीं होती। आज ये चौपट प्रदेश बन गया है। देखिए, बहुत सारी ऐसी घटना पूरे प्रदेश में, कुछ घटना तो नोटिस में आ जाती हैं आपके माध्यम से, पर ऐसी घटनाएं रोज दिन पर दिन पता नहीं कितनी होती हैं प्रदेश में जो। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में अहम सुनवाई होनी है। आज तहखाने के अधिकार के मामले पर सुनवाई होगी। तहखाने की चाबी डीएम को सौंपने वाली याचिका पर सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि इस तहखाने को व्यास जी का तहखाना कहते हैं। शिवलिंग की पूजा पाठ करने की मांग पर भी आज सुनवाई होनी है, यानी कि टोटल 2 ऐसे मामले हैं जिस पर आज सुनवाई होगी। जिला जज सुनवाई करने वाले हैं पूरे मामले में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी वर्शिप एक्ट के तहत मामला चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिला अदालत की अगर बात करें तो जिला अदालत में 3 मामले लगे हुए थे, जिसमें मुस्लिम पक्ष की एक याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया, जिसमें एएसआई सर्वे की टीम से उन्होंने फीस जमा करवाने की बात कही थी और कहा था कि एएसआई टीम सर्वे ना करे क्योंकि क्षेत्र में खुदाई की जाएगी। अब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट पहले ही दाखिल की हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो रेडियो एक्टिव पेनिट्रेटिंग रेडार टेक्निक का यूज करते हुए सर्वेक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं और इस टेक्निक के अंदर खुदाई करने की या किसी भी प्रतिकृति को क्षति पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से एएसआई के सर्वे को अनुमति जिला कोर्ट की तरफ से दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दी गई थी। अब 2 याचिकाएं बचती हैं, जिसमें शिवलिंग की पूजा पाठ का मामला है। जो कथित शिवलिंग प्राप्त हुआ है वजू खाने से, उसकी पूजा पाठ का मामला है, और दूसरा मामला है व्यास जी तहखाना, जिसको खोल करके जांच करने की बात की जा रही है। उसकी चाबी डीएम को सौंपी जाए, साक्ष्य डीएम को सुपुर्द किए जाएं ताकि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। इसका आधिकारिक उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी देने की बात इस याचिका में कही गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर है, जहां पर 6 युवक यमुना नदी में डूब गए हैं। 3 को बचाया गया है, 3 लापता बताए जा रहे हैं। लापता युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। राजधानी लखनऊ का जिक्र जरूरी, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। असल में निर्माणाधीन इमारत गिरी थी, इमारत की दीवार गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने की वजह से 2 मजदूर दब गए और उनकी जान चली गई है, जबकि कईयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाज चल रहा है। मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा, यानी कि तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार तीसरी बार आ रही है। इस डर से डरे रहने वाले विपक्षियों का गठबंधन ही INDIA गठबंधन है।
जिसे जनता ने नकार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ना पीडीए, डीडीए, ना एमडीए कुछ नहीं है। वो केवल सैफई परिवार है। उनका एक सूत्रीय एजेंडा है, कुछ का साथ करो, परिवार का विकास करो। वो भी सैफई के केवल एक परिवार का विकास करो। तो वहीं अखिलेश यादव भी ठीक वैसा ही कर भी रहे हैं, अपने एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव आजम खान की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। हाल ही के दिनों की बात करेंगे जहां पर आजम खान के घर कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई करी थी, जिसमें साफ खुलासा हुआ था कि आजम खान ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में 6 सरकारी विभागों के बजट को खर्च कर दिया गया। बताया यह भी जाता है कि 6 सरकारी विभागों ने यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए करीबन 106 करोड़ रुपए जारी किए थे। तो वहीं अब जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च हुए सरकारी धन की जांच ईडी करेगा। हालांकि इन तमाम 6 विभागों से सवाल पूछे गए थे, जिनके जवाब वो ठीक दे नहीं पाए हैं। हरदोई के शाहाबाद तहसील में तैनात एक लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लेखपाल जितेंद्र ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के नाम पर एप्लीकेंट से रिश्वत ली। इसी समय किसी ने वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो आपसे जुड़ी हुई एक खास खबर है। जी हाँ, 2000 के नोट को बैंक में जमा करने का आज आखिरी दिन है। आरबीआई ने इसी साल 19 मई को एक सर्कुलर जारी किया था। 2000 के नोट अगर आपके पास हैं तो बैंक में जमा कर दीजिए और बदलने का भी आदेश दिया था। आज के बाद सर्कुलेशन से बंद हो जाएगा 2000 का नोट। आंकड़े के मुताबिक करीबन 6 से 7% नोट वापस नहीं लौटे हैं, जिसका मूल्य करीबन 24 से 25 हजार करोड़ बताया जा रहा है। 31 मार्च 23 तक 3.62 लाख करोड़ मूल्य रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद देश में गुलाबी नोट सर्कुलेशन में आया था, जिसे फिलहाल बंद कर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अमेरिका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर रहने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी है। मोदी सरकार ने सिख मुद्दों पर ध्यान दिया है। कुछ अलगाववादी लोगों के तर्कों में हिंसा है। पिछले कुछ दिनों से खालिस्तानी समर्थकों की वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई है, जिसे लेकर अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिख समुदाय के कई मुद्दों को लेकर बयान दिया। एस जयशंकर ने कहा, पिछले करीबन 10 सालों में सिख समुदाय के हर मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार ने पूरा फोकस रखा है। सिख समुदाय के लिए खूब काम भी किया गया है। खालिस्तानी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में सिर्फ कुछ लोग ही शामिल हैं। पूरे समुदाय को इसका दोषी नहीं माना जा सकता। कुछ अलगाववादी लोग के तर्कों में इस तरह की हिंसा है। कि पिछले 10 साल में उनके जो मुद्दे जो हैं उनके विषय आप जानते हैं कि पहले वो ब्लैक लिस्ट की चर्चा होती थी और बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि वो खुद अपने देश जा नहीं पा रहे। अब उनके इतने सारे मुद्दे जो हैं, कुछ
कुछ जो हैं कौम के मुद्दे हैं, कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं। तो उन पे मोदी सरकार ने जितना समय बिताया है, जितना ध्यान दिया है, जितना उसके जो अलग अलग सुझाव निकाले हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब जो हुआ है और अभी जो चर्चा जो हो रही है, ये जो है मैं नहीं मानता कि एक किस्म से पूरे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इश्यूज़ हैं। ये जो अभी जो आतंकवाद की बात करते हैं, जो अलगाववादी लोग जो हैं, जो हिंसा माने जिनके तर्कों में ये हिंसा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक माने छोटी सी माइनॉरिटी है और उनके लिए जो है, जो हमारी सरकार, जो यहाँ की सरकार, कनाडा की सरकार, उनको माने एक किस्म से निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए और जो उनका जो रिस्पांस होगा वो होगा। तो आप इसको नहीं लीजिए कि ये कहीं एक पूरे कम्युनिटी का विषय, वो उसको माने गलत तरीके से एक किस्म से आप पेश कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हरियाणा नारकोटिक सेल में तैनात पुलिस कर्मचारी के भाई को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए करनाल बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत एक केस में नाम निकलवाने के नाम पर ली गई थी। जानकारी के मुताबिक यूपी के एक व्यक्ति की शिकायत पर विजिलेंस ने आरोपी की गिरफ्तारी की है। पीड़ित से स्टेट एंटी नारकोटिक सेल के सब इंस्पेक्टर और एएसआई ने नशे के एक मामले से नाम निकालने पर पीड़ित से 2,50,000 रुपए की मांग की थी। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से पुलिस ने 30 किलो चांदी जब्त की है। इसके साथ ही पुलिस ने 24 लाख कैश भी बरामद किया है। पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है, साथ ही ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि दोनों तस्करों के तार किस तस्कर गिरोह से जुड़े हुए हैं। इस तरह के प्रेसियस मेटल की स्मगलिंग वगैरह चल सकती है, जो कि इलेक्शन न्यूज़ के जैसे। इसी संबंध में नाकाबंदी की गई तथा एक गाड़ी गुजरात नंबर की रोक के उसकी जब जांच की गई तो उसमें कुछ चांदी जैसी धातु प्रेसियस मेटल मिला। उसको खोल कर गाड़ी जब पूरी चेक की गई तो लगभग उसमें 300 केजी चांदी मिली है तथा एक बॉक्स में जो कि वजन में हल्का था, उसको खोल कर चेक किया गया तो उसमें कुछ कैश सीज हुआ है, जिसको काउंट करने के बाद उसकी वैल्यू 24,19,640 रुपये, लगभग 24.25 लाख रुपए है। इसी कार्रवाई में हमने 2 लोगों को अभी डिटेन कर रखा है, उनसे पूछताछ जारी है। उनका नाम अनीस पिता प्रभुदास हरसोरा, जो कि जामनगर गुजरात का रहने वाला है, और दूसरा रमेश भाई सन ऑफ देवराज जी, जो कि राजकोट का रहने वाला है। दोनों गाड़ी में मिले थे, इनको अरेस्ट किया गया। तो इस बुलेटिन में वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।